बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। हमारे पास क्लिनिक पे अक्सर औकात ख़वातीन आती हैं और कहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी करनी है, लेकिन क्या आपकी प्रेगनेंसी की एज है? क्या आप माँ बनने की सलाहियत रखती हैं या नहीं? तो कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये पता लगा सकते हैं कि आगे मतलब आइदर आप फर्टाइल हैं, आप माँ बन सकती हैं या नहीं बन सकती? तो इसमें सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट आपकी एज है। उम्र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्रेगनेंसी में और फर्टिलिटी में। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो गई है, तो इस कंडीशन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 है कि क्या आपके पीरियड्स जो हैं वो माहवारी रेगुलर है, हर महीने आते हैं? और अगर वो हर महीने आते हैं तो उनका साइकिल लेंथ कितना है? यानी तकरीबन जो नॉर्मल साइकिल लेंथ है वो 25 से 35 दिनों का साइकिल होता है। यानी किसी औरत को तकरीबन 25 दिन के बाद माहवारी आती है और किसी को 35 दिन के बाद माहवारी आती है। अगर ये साइकिल रेगुलर है तो इसका मतलब है कि रेगुलरली हर महीने उनके बचतानी के अंदर जो है ओवुलेशन हो रही है, तो खुमदानी के अंदर उनके अंडे बन रहे हैं। इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे मेरे पास अक्सर औकात ख़वातीन आती हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे हिस्ट्री लेने के बाद ये पूछती हूँ कि आपने अपने कोई हार्मोनल टेस्ट कराए हैं? हार्मोनल टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एफएसएच और एलएच। एफएसएच जो कि हमारी ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और वो हर मंथ ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। अगर उसका लेवल जो है 10 से कम है या 10 से कम उसकी वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बिल्कुल सही है और ओवरी अपना काम सही से कर रही है। अगर उसका लेवल जो है तकरीबन अबव 30 से लेकर 100 तक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ओवेरियन रिजर्व यानी तुखमदानी में अंडों का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है और इसलिए अभी आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, आप माँ नहीं बन सकती। इसके अलावा जो ज़रूरी है कि माहवारी के दूसरे तीसरे दिन में आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी कि आपकी तुखमदानी के अंदर कितने अंडे बन बन रहे हैं, कितने फॉलिकल्स रिक्रूट हुए हैं जो कि एक मैच्योर ओवम में तब्दील हो सकते हैं। तो अगर दोनों ओवरीज़ को मिला लें और दोनों ओवरीज़ को मिला के अगर इसका काउंट तकरीबन 9 या 10 है, तो इसका मतलब है कि आपकी ओवरी जो है वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर इसका जो काउंट है वो 5 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ओवरी जो है उसमें अंडों का रिज़र्व ख़त्म होने वाला है। सबसे आखिर में जो और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एएमएच या एंटी म्यूलरिन हार्मोन। ये एंटी म्यूलरिन हार्मोन अगर कराएँ तो कराने में इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। मेरे ख़्याल से 3 साढ़े 3 हज़ार की ये हार्मोन लेवल होता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 35 ईयर्स की एज है आपकी और अगर आप कराते हैं, अगर इसका लेवल जो है वो 2 से कम आता है, यानी तकरीबन 0.01 या 0.1 इस तरह की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ओवेरियन फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और आपको किसी तरह के मेडिकेशन की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप अपने एएमएच वैल्यू लेवल को आप इम्प्रूव कर सकती हैं। तो नॉर्मली जो जैसे 20 से 25 साल की उम्र की ख़वातीन होती हैं उनकी 3 से 5 ये एंटी म्यूलरिन हार्मोन का लेवल होता है और वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ इसका लेवल डिक्लाइन होना शुरू होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर हों, आपकी माहवारी रेगुलर हो। दूसरा आपका एफएसएच लेवल जो है वो माहवारी के अगर आप दूसरे दिन करवाती हैं, तीसरे दिन कराती हैं, तो आपका जो लेवल है वो 10 से कम होना चाहिए। आपका एएमएच लेवल जो है वो 2 से 3 के दरमियान होना चाहिए और ये सारी जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने चेक करनी होंगी और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में डिस्कस करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि थी कि क्या आप माँ बन सकती हैं और क्या आपके अंदर माँ बनने की सलाहियत मौजूद है, तो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।